सूर्य राजा है। सूर्य को 9 ग्रहों में राजा की उपाधि दी गई है। ये यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा देने वाले हैं, लीडरशिप की क्वालिटी देने वाले हैं, राजनीति में अच्छी पहचान बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। 17 अगस्त से सूर्य अपनी ही सिंह राशि में गोचर करेंगे, जहां पर केतु पहले से है। तो यहाँ पर ये केतु के साथ अपनी युति बनाएंगे सूर्य। तो सूर्य और केतु की जब युति बनेगी तो सभी राशियों के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला रहेगा। यहाँ से आपके फादर पक्ष को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी परेशानियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि केतु की वजह से सूर्य पीड़ित रहेंगे। तो यहाँ थोड़ी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। जब सूर्य और केतु की युति बनेगी तो सभी राशियों पर कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट जरूर पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, मेष से लेकर मीन तक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए जो सूर्य गोचर करेंगे वो पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव जो होता है वो विद्या का, बुद्धि का, संतान पक्ष होता है। तो यहाँ पर मेष राशि वालों ये सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे आपके डिसीजन पर डालेंगे। यहाँ पर क्यों, जब अभी केतु थे तो आपके डिसीजन को गलत करा रहे थे, आपकी वाणी में रूखापन ला रहे थे, आपकी संतान पक्ष से आपके तालमेल बिगड़ रहे थे। और जब जैसे हमने बताया स्टार्टिंग में कि सूर्य पिता का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं फादर को दिक्कत दे रहे थे। जब सूर्य अपनी राशि में आ जाएंगे, यानी अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, तो वो मजबूत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक ही काम करना है कि सूर्य की पावर को और ज्यादा इंक्रीज करना है, ताकि केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं मिल पाए और आपके अब तक जो डिसीजन में कमी आ रही थी या आपके संतान पक्ष से जो तालमेल बिगड़ रहे थे केतु के होने से, तो वो अब सुधार में आएंगे। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अपनी ही राशि में अपने घर को संभालने वाले आ गए हैं। जब वो अपने ही घर में आएंगे, क्योंकि सूर्य सिंह राशि जो होती है वो सूर्य की होती है, जब वो अपने ही घर में आए तो अपने घर को संभालने का, सफाई का काम करने आए हैं। तो यहाँ पर हमें एक ही काम करना है। तो मेष राशि वालों, आप अपने सूर्य को इंक्रीज करें। उसको बढ़ाने के लिए आप तांबे के बर्तन में पानी जरूर पिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें, जिससे आपका सूर्य शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा और केतु से मिलने वाले फल नहीं मिल पाएंगे। और एक सॉल्यूशन अवश्य करें कि आप 50 ग्राम काले और सफेद तिल लेकर थर्सडे के दिन आप किसी कच्ची जमीन में थ्रो कर दें। ये महीने में 2 या 3 बार उपाय अवश्य करें, तो आपके सूर्य आपको खुलकर लाभ देंगे और आपकी अच्छी एक पहचान बनाएंगे। आप डिसीजन, कोई भी अच्छा डिसीजन लेकर आप अपनी इनकम में ग्रोथ करेंगे, आपकी इनकम अच्छी रहेगी। तो मेष राशि वालों, आप अपने सूर्य को इंक्रीज करें। इससे आगे चलते हैं वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए सूर्य चौथे घर का प्रभाव देंगे। यहाँ पर केतु जो अब तक आपकी भौतिक सुखों में दिक्कत ला रहे थे, आप कोई प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे थे या कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे, तो वो आपके काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वो अब अड़चने खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके सूर्य आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, तो केतु के प्रभाव को कम करेंगे। आपको एक ही काम करना है वृष राशि वालों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बनाने जाएं या गाड़ी खरीदने जाएं, तो आप सूर्य को अपने साथ, जैसे आप हरी इलायची अपने साथ रखकर लेकर जाएं और तांबे के बर्तन में पानी पीकर जाएं। तो ऐसा करने से आपको ली गई संपत्ति का पूरा लाभ मिलेगा और आपके खरीदने में अड़चने नहीं आएंगी। और एक ही सोल्यूशन करें केतु के लिए कि आप 40 ग्राम काले और सफेद तिल लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में थ्रो कर दें। अगर कोई जब भी प्रॉपर्टी बनाने जाए तो इस सॉल्यूशन को आप अवश्य करें। इससे आगे चलते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि में जो सूर्य का गोचर रहेगा वो 3rd हाउस में रहेगा। यहाँ पर 3rd हाउस में केतु पहले से है, तो यहाँ पर जो केतु से आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे थे कि आपके भाई बहन के रिलेशन खराब हो रहे थे, आपकी पार्टनरशिप अभी तक नहीं चल पा रही थी, अगर लंबे समय से कोई पार्टनरशिप चल रही थी तो अब आके अड़चने पैदा हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, तो सूर्य के आने से ये दिक्कतें खत्म होंगी और आपका जो पार्टनरशिप है वो अच्छी चलने लगेगी। यहाँ पे दिक्कतें खत्म होंगी। भाई बहनों से जो अब तक
तनाव की स्थिति थी वो तनाव खत्म होंगे और अच्छे संबंध बनेंगे, मजबूत संबंध बनेंगे। अगर कोई ऐसा दिक्कतें चल रही हैं कि आपके रिश्तों में आपसी तनाव चल रहे हैं, तो आप भाई से या बहन से तांबे का कोई बर्तन खरीद कर अपने पास रख सकते हैं, या लेदर का कोई पर्स वगैरह भी खरीद कर रख सकते हैं अपने पास। तो वहां सूर्य की पावर आएगी और आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। आप कोई भी तांबे का या कोई भी लेदर का सामान ब्राउन कलर का अपने भाई बहनों को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर पर्स लेना है तो वो ब्राउन कलर का ही लें, क्योंकि वो ब्राउन कलर जो सूर्य का होता है। अन्य कोई कलर का पर्स ना लें, केवल ब्राउन कलर का पर्स रखें, तो उसमें आपके रिश्तों में आपसी मजबूती आएगी। और एक ही सोल्यूशन करें, 30 ग्राम काले सफेद तिल लेकर किसी कच्ची जमीन में थ्रो कर दे, तो सूर्य पावरफुल होकर अपना काम करेगा और आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। इस समय अगर कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो उसके जो भी साइनिंग फाइल है वो आप ब्राउन कलर में रखें, तो आपके जो पार्टनरशिप है वो लॉन्ग टर्म तक अच्छी चलेगी और फायदेमंद रहेगी। इससे आगे चलते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो जो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर रहेगा वो 2nd हाउस में रहेगा। 2nd हाउस जो होता है वो धन का होता है, कुटुंब का होता है, हमारी सेविंग का होता है। तो यहाँ पर जो केतु क्योंकि आपके 2nd हाउस में पहले से है, तो वहां पर ये सब अड़चने आ रही थी, आप अपनी सेविंग अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, आपके संबंध खराब हो रहे थे, ससुराल से भी संबंध खराब हो रहे थे। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा आ गया है। आपके रिश्ते मजबूत होंगे, ससुराल से संबंध अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, आपके आपसी तनाव खत्म होंगे, आप अपनी अच्छी सेविंग कर पाएंगे। तो इस समय आप अपने पर्स में ब्राउन कलर का पर्स रखें और उसमें इलायची, 2 इलायची डालकर रखें, तो आपके धन की अच्छी वृद्धि होगी। इससे आगे चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। जो सिंह राशि है वो आपकी ही राशि है और आपकी राशि में लंबे समय से केतु गोचर कर रहे हैं, जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, आप अपनी बातों को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब सूर्य केतु के साथ आ जाएंगे, यानी अपनी राशि में आ जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे, तो वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपकी लीडरशिप की क्वालिटी जो अब तक थोड़ा सा दब रही थी वो निखर आएगी। आप अपनी वाणी से किसी को भी आसानी से प्रभावित कर लेंगे। आपको एक ही सोल्यूशन करना है कि आप एक नींबू लेकर और उसे हाथ में रखकर कहीं भी कच्ची जमीन या मैदान में थ्रो करें। ये थर्सडे को इवनिंग के समय करना है और सूर्य की अपनी पावर को बढ़ाना है, अपने अंदर लाना है। तो उसके लिए आप तांबे के बर्तन में पानी पीना स्टार्ट कर दें, तो सूर्य की पावर बढ़ेगी और आपके जो वाणी में खिंचाव पैदा करेगी, तो आप अपनी बातों से सभी को आसानी से प्रभावित कर लेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। इससे आगे चलते हैं कन्या राशि वालों के लिए। जो कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर रहेगा वो 12th हाउस में रहेगा। वहां पर केतु है, अब तक केतु भी है, तो यहाँ पर सूर्य और केतु एक साथ युति बनाएंगे। तो केतु की वजह से जो आपके बाहरी रिलेशन खराब हो रहे थे, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वहां पे थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो अब आपको इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अपने संबंधों को कैश कर पाएंगे, बाहरी संबंध मजबूत होंगे। तो यहाँ पर आपको अगर कोई बाहरी व्यक्ति से अपना काम बनाना है और उसके लिए कुछ अमाउंट देना है, तो आप ब्राउन कलर के किसी पैकेट में रख कर दें, तो वो आपका काम अवश्य करेगा। और यहाँ पर केतु का आप डाउन करें और सूर्य की पावर को इंक्रीज करें। अगर कोई आप व्यापारिक काम से जा रहे हैं तो अपने साथ थोड़ा सा इलायची रखकर लेके जा सकते हैं और तांबे के बर्तन में पानी पी के जा सकते हैं। ब्राउन कॉफी क्रीम कलर पहनकर जाने से भी आपके काम अच्छे बनेंगे और आप जो भी यात्राएं करेंगे वो सफल होंगी। इससे आगे चलते हैं तुला राशि वालों के लिए। जो तुला राशि वालों के सूर्य का गोचर रहेगा वो 11th हाउस में रहेगा। यहाँ पर केतु भी है। जो 11th हाउस होता है वो हमारी इनकम का होता है, कि जो हम मेहनत कर रहे हैं और उससे जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो उसका होता है। तो यहाँ पर जो केतु की वजह से आपकी आमदनी में दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कतें आनी खत्म होंगी और आपकी अच्छी अर्निंग होगी। आप अपने पैसों को अच्छे से संचय कर पाएंगे। आपके धन में, यानी जैसे जो बाहरी लोगों में अब तक पैसा फंसा हुआ था केतु की वजह से, वो नहीं मिल पा रहा था, तो ये 17 अगस्त से आपका समय अच्छा आएगा और आपके जो पैसे हैं, वो जो फंसे हुए पैसे हैं, वो आपको मिलने लग जाएंगे। इससे आगे चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए।
जो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर रहेगा वो 10th हाउस में रहेगा। 10th हाउस जो होता है वो हमारे करियर का होता है, हमारे फादर का होता है, हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी होता है। तो जो केतु की वजह से आपके पिता से आपके संबंध खराब हो रहे थे या हो सकता है उनके हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही हो, तो वो दिक्कतें आनी खत्म होंगी आपकी और आपके संबंधों में मजबूती आएगी। आप फादर का सहयोग लेकर इस समय कोई भी काम करेंगे, जो 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का समय है, तो फादर के सहयोग से कोई भी काम करेंगे तो आपकी तरक्की होगी, व्यापारिक अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आपको अब तक कोई जॉब में अड़चन आ रही थी, कोई अधिकारी वर्ग परेशान कर रहे थे, तो वो परेशान करना खत्म करेंगे, आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी। अगर अब तक जॉब नहीं मिल पा रही थी, वो जॉब मिलने के अच्छे चांस हैं। आप व्यापारिक अच्छी ग्रोथ करेंगे, नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपकी तरक्की के रास्ते खोलेंगे। यहाँ पर सूर्य आकर अपनी ही राशि में आकर मजबूती से अपना काम करेंगे, जो आपके करियर में अच्छी ग्रोथ कराएंगे। इससे आगे चलते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर रहेगा वो 9th हाउस में रहेगा, केतु के साथ रहेगा। तो जो केतु क्योंकि लंबे समय से वहां पर है और आगे भी रहेंगे, तो केतु के होने से जो अब तक आपको भाग्य संबंधी दिक्कतें आ रही थी कि आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, एंड मोमेंट पे बिगड़ रहे थे, मतलब 99% बन गया, केवल 1% पे आपके काम बिगड़ रहे थे, तो सूर्य के वहां आने से वो काम आपके बिगड़ने बंद हो जाएंगे। आपको अपने साथ सूर्य की पावर को रखना है। आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य की जितनी पावर अच्छी होगी, जितनी पावर अच्छी होगी, उतने ही आपका भाग्य साथ देगा। आपको अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो आप अपनी अच्छी तरक्की कर पाएंगे। यात्राएं करेंगे, चाहे वो व्यापारिक हो, वो भी अच्छी रहेंगी। अगर परिवार के साथ कहीं बाहर जाएंगे तो वो भी आप अच्छे से घूम फिर पाएंगे, सफल होगी। आपकी यात्राओं से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। इससे आगे चलते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर रहेगा वो 8th हाउस में रहेगा और केतु के साथ ये युति बनाएंगे। तो केतु की वजह से जो अब तक आपके कर्जे बहुत ज्यादा हो रहे थे, कर्जों की प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी पैतृक संपत्ति में दिक्कत आ रही थी, आप पैतृक संपत्ति को कहीं भी यूज कर रहे थे, वहां से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे थे, तो वहां पर सूर्य के आने से आपकी पैतृक संपत्ति में दिक्कतें आना कम होंगी। आपके कर्जे जो लॉन्ग टर्म से चल रहे थे, तो ये उतरने का समय आ गया है। आप सूर्य की पावर को बढ़ाएं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, तांबे के बर्तन में पानी पिए, और अगर जो कर्जे वाली कोई फाइल है उसको आप ब्राउन कलर के पैकेट में रखें, तो आपके कर्जे जल्दी से उतरने शुरू हो जाएंगे, तो आपको इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इससे आगे चलते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। जो कुंभ राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर रहेगा वो 7th हाउस में रहेगा। यहाँ पर ये केतु के साथ युति बनाएंगे। तो अब तक जो आपके जो 7th हाउस होता है वो हमारी मैरिड लाइफ का होता है। तो जो अभी तक आपके रिश्ते नहीं बन पा रहे थे या आपके जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था या विवाह तय नहीं हो पा रहा था, तो ये समय बहुत अच्छा आया है आपके लिए कि आपके संबंध जुड़ने का समय आया है। अगर लॉन्ग टर्म से आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपके घर वाले आपके विवाह के लिए नहीं मान रहे थे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने सूर्य की पावर को बढ़ाएं। जो केतु से मिलने वाले फल हैं वो अपने आप निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि केतु क्या है, विस्फोटक होता है। ये दाम्पत्य सुखों को कभी बनने नहीं देता है, अड़चने पैदा करता है। हो सकता है आपके जीवन साथी का इस समय स्वास्थ्य भी खराब चल रहा हो, तो वो स्वास्थ्य भी सुधार होगा। आप अपने सूर्य की पावर को बढ़ाएं, जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, तांबे के बर्तन में पानी पिए, हरी इलायची खाएं, दलिया खाएं, तो सूर्य की पावर बढ़ेगी और केतु की पावर कम होगी। जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा वैसे वैसे केतु डाउन होते चले जाएंगे और सूर्य अपनी पावर को मजबूत करके आप रिश्तों में मजबूती ला सकते हैं, अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य सही कर सकते हैं। और जिनके रिश्ते अब तक नहीं बन पा रहे थे, विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे, तो ये 1 महीने का समय बहुत अच्छा रहेगा। इससे आगे चलते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर रहेगा वो 6th हाउस में रहेगा। 6th हाउस होता है वो रोग का, झगड़ों का, विवादों का होता है, मुकदमेबाजी का होता है। जहां पर केतु लंबे समय से है, तो केतु की वजह से जो आप अगर अभी तक झगड़ों में फंस रहे थे या बिना मतलब के आपके गुप्त शत्रु बने हुए थे, जो आपको परेशानियां दे रहे थे, दिक्कतें दे रहे थे, तो उनको आपको झुकाने का समय आ गया है। आपको जो परेशान कर रहे थे, तो आप उनको
उनको अपने बातों से प्रभावित करके ही उनको झुका सकते हैं। और अब तक अगर कोई मुकदमेबाजी में आपको परेशानी चल रही थी और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था आपको, तो अब पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके कोर्ट केस खत्म होने का समय ये आ गया है। तो आपको एक ही काम करना है, अगर आपको कोई अदालती कार्रवाई चल रही है और आपको किसी तारीख पे जाना है, तो आप अपने सूर्य की एनर्जी को साथ लेकर जाएं, अपने साथ इलायची जरूर रखकर लेकर जाएं, या ऑफ व्हाइट कलर का कोई हैंकी अपने साथ रख के ले जा सकते हैं। तो आपके फैसला है आपके पक्ष में आएगा और आपकी मुकदमेबाजी जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर आप कोई लंबे समय से बीमारी से ग्रसित हैं, कोई बीमारी झेल रहे हैं, तो भी आप दलिया खाना शुरू करें, इलायची खाना शुरू करें, तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। और आप एक उपाय करें, आप 60 ग्राम काले और सफेद तिल लेकर किसी कच्ची जमीन या मैदान में थ्रो कर सकते हैं थर्सडे के दिन। तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी मुकदमेबाजी में आप नहीं फंसेंगे, आप पे गलत आरोप लगने का जो योग बन रहा है केतु की वजह से वो नहीं बनेगा और आप अच्छे रहेंगे। अभी हमने मेष से लेकर मीन राशि वालों तक के लिए बताया है कि सूर्य का आपके इस गोचर का आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट रहेगा। आप अपने सूर्य की पावर को इंक्रीज करें, बढ़ाएं, जिससे केतु से मिलने वाले, क्योंकि सूर्य की सिंह राशि में ही केतु लंबे समय से है, तो उससे मिलने वाले नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिले और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। अभी हमने 12 राशियों के बारे में बताए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।